बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 को स्टार्ट करेंगे और हमारा फर्स्ट ईयर का मैथ का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू है। तो एक्सरसाइज नंबर 5.2 को स्टार्ट करने से पहले पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 2 के बारे में इंट्रोडक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 1 के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं और इसके काफ़ी क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं। अब टाइप 2 के बारे में वो कह रहे हैं कि व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड लीनियर फैक्टर। वहाँ पर क्या था, टाइप 1 के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स नहीं होते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे। हमने उसको सॉल्व करके पार्शियल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना होगा। ये कि मैंने जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, पी ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है और एक्स प्लस ए ये हमारे पास फर्स्ट लीनियर फैक्टर है, एक्स प्लस बी हमारे पास सेकेंड लीनियर फैक्टर है, लेकिन इसकी पावर एन भी दी गई है और ये चीज़ डिफरेंशिएट कर रही है पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप नंबर 1 से। तो इसका मतलब क्या है, x प्लस बी की पावर n, यानी x प्लस बी जो लीनियर फैक्टर है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पर हमारे पास 2 होगा तो इसको किस तरह लिखेंगे, x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी की पावर 2। अगर यहाँ पर 3 होगा तो किस तरह लिखेंगे, x प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी की पावर 2 इंटू एक्स प्लस बी की पावर 3 एंड सो ऑन। और ये लीनियर फैक्टर कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक इसकी पावर होगी। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से, फर्स्ट वेरिएबल ओवर फर्स्ट लीनियर फैक्टर जो कि एक्सरसाइज नंबर 5.5 के मुताबिक है, प्लस सेकंड वेरिएबल ओवर एक्स प्लस बी की पावर 1। यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। उसके बाद थर्ड वेरिएबल ओवर एक्स प्लस बी की पावर 2 एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएगा, हमारे पास जहाँ तक हमारा लास्ट n की पावर होगी। यहाँ पर भी वेरिएबल आएगा और x प्लस बी की पावर n, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n आ जाएगा। तो ये इतनी सी बात है। इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं जहाँ पर हमारे पास रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स मौजूद हों डिनोमिनेटर के अंदर। अब जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 की पावर क्यूब। अब इसको हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 3 है, ये है तो लीनियर फैक्टर, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम। यानी x माइनस 1 को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। जब रकमें एक जैसी हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो ये x माइनस 1 3, यानी x माइनस 1 डिनोमिनेटर के अंदर जो लीनियर फैक्टर है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब इसको हम किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, लेट इसको बराबर कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे a फर्स्ट वेरिएबल ओवर x माइनस 1 की पावर 1 कर लें, लिखें या ना लिखें आपकी अपनी मर्जी, प्लस सेकंड वेरिएबल ओवर x माइनस 1 की पावर 2। अब ये n क्या है, 3, तो हमने यहाँ 3 तक जाना है, प्लस थर्ड वेरिएबल ओवर x माइनस 1 की पावर 3। अगर माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर 4 होता तो हम यहाँ पर एक और टर्म को ऐड कर लेते, प्लस d ओवर x माइनस 1 की पावर 4 एंड सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो सेम फैक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर इसको हम एलसीएम की मदद से सॉल्व करेंगे, जिस तरह के हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर किया था, तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह कर लें, हमने यहाँ से ख़त्म करना है x माइनस 1 की पावर 3 को। अगर मैं ये सेंटेंस लिख दूँ, मल्टीप्लाई बाई x माइनस 1 की पावर 3 ऑन बोथ साइड। इसको भी जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्सप्रेशन को, और इस एक्सप्रेशन की हर टर्म को जब भी हम x माइनस 1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अब देखें, जब मैंने इसको
मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 की पावर 3 से, और जब इस एक्सप्रेशन की हर टर्म को x माइनस 1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन जवाब में आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है, लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता, लेकिन आप बच्चों की आसानी के लिए मैंने इसको बेकायदा से सॉल्व कर दिया है। अब देखिए, जब इसको और इसको x माइनस 1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ये देखिए, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया x माइनस 1 की पावर 3 से, और इसको भी हमने x माइनस 1 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, प्लस ये वाली टर्म भी बेटा इससे मल्टीप्लाई होगी। देखिए, ये हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या बच गई, 2x² माइनस 3x प्लस 4। और देखिए, x माइनस 1 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 की पावर 2 इंटू x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 जो है हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब पर प्लस b आ गया, x माइनस 1 b ओवर x माइनस 1 की पावर 2। अब देखो, इसको दोबारा मैंने वैसे लिख दिया क्योंकि ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो x माइनस 1 की पावर 3 को मैंने लिख दिया x माइनस 1 की पावर 2 इंटू x माइनस 1। ये x माइनस 1 की पावर 2 इससे कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया, b इंटू एक्स माइनस 1, और ये x माइनस 1 3x माइनस 1 की पावर 3 से कैंसिल हो गया। रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास क्या बच गई, c की। अब देखें, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ राइट हैंड साइड पे क्या बच गया, a इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। यानी कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, और यही चीज़ बेटा डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दी। उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास लीनियर फैक्टर्स जो होते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, इसको 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास जो बेटा लीनियर फैक्टर्स होते हैं, हमने 1 बाय 1 यानी एक एक करके उनको 0 के बराबर पुट करके अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 है लीनियर फैक्टर, इसको 0 के बराबर पुट किया और यहाँ से x की वैल्यू निकाली, 2 आ गई हमारे पास। अब इसको इसकी 1 आ गई। अब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 इसको 2 के अंदर पुट करेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 की जगह पे 0 पुट किया तो ये 0, यहाँ पर x माइनस 1 की जगह पे 0 पुट किया 0, ये c सिर्फ बच जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा c, देखिए ये भी 0 ये भी 0, और यहाँ पर हमने x की जगह पे 1 पुट कर दिया, x की जगह पे 1 पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, 2 माइनस 3 प्लस 4, ये भी 0 ये भी 0, ये c हमारे पास बच गया, और c की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 3। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर बेटा कोई और लीनियर फैक्टर तो है नहीं, लेकिन हमें a और b की वैल्यू भी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा फर्क आ जाता है एक्सरसाइज नंबर 5.1 और 5.2 के अंदर। यहाँ पर हमें हम a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये x माइनस 1 यानी a माइनस बी स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब देखिए, हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज आ गई, फिर a हमारे पास एज इट इज आ गया। अब a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ पे आ गया x स्क्वायर और फिर हमारे पास आ गया प्लस 1 माइनस 2x। अब इसको जब हम a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले ये एज इट इज आ गया हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, a को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर के साथ, ax स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax प्लस bx माइनस b प्लस c। अब हम क्या करेंगे, हम x स्क्वायर और x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। जब हम दोनों साइडों पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, और यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा a, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी तरीके से x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, क्या आ जाएगा -3 और -2a प्लस b। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास बिल तरतीब a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए, हमने लिखा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड x।
पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, हमारे पास ए की वैल्यू होगी 2, फिर एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे -3 = -2a + b। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 2, ये भी हमने निकाली है, तो उसकी जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, -3 एज इट इज आ गया, -2 और ए की जगह पे 2 पुट कर दिया, +b एज इट इज आ गया, तो -3 एज इट इज आ गया बेटा, और -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया -4 + b की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो इस तरीके से हम ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आखिरी स्टेप हमारे पास वही जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर होता था, तो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन 1। ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हम ए बी और सी की वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन 1, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब सबसे पहले वही चीज आपने देखी, ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। यहां पर हमारे पास है x की पावर 2, और इसको जब एक्सपेंड करेंगे x की पावर 3 आ जाएगी, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री हाई है न्यूमिनेटर की डिग्री से, तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, यानी हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर x + 2 की पावर 3, तो हम a फर्स्ट वेरिएबल ओवर x + 2, सेकंड वेरिएबल ओवर x + 2 की पावर 2, और थर्ड वेरिएबल ओवर x + 2 की पावर 3। अब x + 2 की पावर 3 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा x + 2 की पावर 3 से। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लीनियर फैक्टर मौजूद, x + 2 की पावर x + 2, उसको 0 के बराबर पुट किया, x की वैल्यू फाइंड आउट की, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हमने इसको पुट किया, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 27। अब हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो x² और x के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x, उसको बेटा हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई a = 5 की। उसके बाद हम जब x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अब इसी तरीके से बेटा हमने x के कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर करना है। x के कोफिशिएंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखिए हमारे पास आ जाएगा -2, ये -2 मैंने इस साइड पे लिख दिया है, और यहाँ पर 4a आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद आ जाएगा b। देखिए यहाँ पर भी x मौजूद और यहाँ पर भी x मौजूद, तो 4a + b इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया है। आपकी मर्जी, जिस तरह मर्जी कर लें। अब a की वैल्यू हमने क्या निकाली 5, a की जगह पे 5 लिखा, +b, इसको सिंप्लीफाई किया तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -22। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई, ये देखिए हमारे पास c की वैल्यू मौजूद, ये देखिए यहाँ पर बेटा c की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, और बेटा हमने b की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर, यहाँ पर x की पावर 1 यानी डिग्री 1, और यहाँ पर x की पावर 2 यानी डिग्री 2, तो डिनोमिनेटर की डिग्री हाई है न्यूमिनेटर की डिग्री से, तो ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4x मैंने लिख लिया, 4x ओवर x + 1 की पावर 2 × x - 1। अब फर्स्ट वेरिएबल ओवर x + 1 और प्लस सेकंड वेरिएबल ओवर x + 1 की पावर 2, और ये ऑलरेडी हमारे पास लीनियर फैक्टर है, इसको थर्ड वेरिएबल प्लस थर्ड वेरिएबल ओवर x - 1 इसको एज इट इज लिख देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने इसको ख़त्म करना है तो दोनों साइडों पे इस डिनोमिनेटर के साथ इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों साइडों पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। अब इसके अंदर हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स मौजूद हैं, x + 1 x - 1, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करके अपनी वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं। पुट x + 1 = 0,
x की वैल्यू -1 आ गई, इसको 2 के अंदर पुट करें तो b की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 2। इसको सिंपलीफाई करने के बाद b की वैल्यू 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x + 1 को तो हमने 0 के बराबर पुट कर दिया। अब x - 1 को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करके इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए पुट x - 1 = 0, x की वैल्यू बेटा 1 के बराबर आ गई। अब इसको 2 में पुट किया तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद माय डियर स्टूडेंट हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई, ठीक है, क्योंकि उसको हमने a - b ये हमारे पास सिंपलीफाई किया तो इसको अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ax² - a + bx - b + cx² + 2cx + c, ठीक हो गया बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहां पर आप देखें हमने किसको कंपेयर करना है, हम सिर्फ x² को कंपेयर करेंगे। यहां पर हमें x को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स की वैल्यू b एंड c की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x², तो यहां पर x² है ही नहीं, इसकी जगह पे हम 0 लिख देंगे। फिर a आ गया x² के साथ a और प्लस c x² के साथ c आ गया, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई -1। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई, उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकल बात है ही नहीं बेटा, आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, ये भी हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। x की पावर 0 यहाँ लिख सकते हैं, वो 1 के बराबर होती है। यहाँ पर x की पावर 2, इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म के अंदर लिखा। यहाँ पर x + 2 की पावर 2 है, तो x - a फर्स्ट वेरिएबल ओवर x - 1, इसको एंड पे लिख दें या शुरू में लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैंने बेटा स्टार्ट के अंदर लिख दिया, और प्लस सेकंड वेरिएबल ओवर x की पावर 2 प्लस थर्ड वेरिएबल ओवर x की पावर 2 की x + 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर n 2 है तो हम 2 तक मूव करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो डिनोमिनेटर के अंदर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है दोनों साइडों पे उससे मल्टीप्लाई कर दें ताकि हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाए। दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई बेटा हमारे पास। यहाँ पर भी दो लीनियर फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, x - 1 भी मौजूद है, x + 2 भी मौजूद है। तो पहले x - 1 को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें, इसको सिंप्लीफाई करें तो a की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 आ गई। अब हमारे पास क्या है, अब x + 2 जो हमारे पास सेकेंड लीनियर फैक्टर है उसको बेटा 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। c हमारे पास आ गया -3 के बराबर। अब इक्वेशन 2, ये हमारे पास इक्वेशन 2 मौजूद है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे पहले a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हमने ये दोनों काम किए तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। ठीक हो गया बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कोएफिशिएंट ऑफ x², अगर हमारे पास ये वाला स्टेप करने से पहले एक वेरिएबल की वैल्यू हो तो फिर हम x को भी कंपेयर करेंगे, लेकिन अगर इस स्टेप को परफॉर्म करने से पहले हमारे पास दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकल आए तो हम फिर सिर्फ x² को कंपेयर करेंगे। इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर x² है ही नहीं तो यहाँ पर 0 लिख दिया, x² के साथ a, x² का कोफिशिएंट a और x² का कोफिशिएंट b वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। a की वैल्यू हमने क्या निकाली है बेटा, हम 1 निकाल चुके हैं। देखें a की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं, वो यहाँ पर पुट कर देंगे 1, तो b किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। अब बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हम पुट कर देंगे a, b और c की वैल्यू को, तो ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। अब लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल सिंपल, यहां पर 1 ओवर x - 3 की पावर 2 x + 1। अब ये कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर? ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 0, यहाँ पर x की पावर 2, डिनोमिनेटर की डिग्री हाई है न्यूमिनेटर की डिग्री से, तो इसलिए बेटा ये हमारे पास प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। x + 1 को मैंने पहले लिख लिया, यहाँ पर बेटा a है, ये फर्स्ट वेरिएबल ओवर x + 1
प्लस सेकंड वेरिएबल ओवर x माइनस 3 की पावर 1 लिखें या ना लिखें, प्लस थर्ड वेरिएबल ओवर x माइनस 3 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पर n 2 है तो हम 2 तक इसको लेके जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। डिनोमिनेटर के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके साथ दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म हमारे पास आ गई बेटा, इसकी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर है, x प्लस 1 x माइनस 3, x प्लस 1 और x माइनस 3 बारी बारी 0 के बराबर पुट करके हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे और वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। x प्लस 1, ये पहले x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट किया, x माइनस 1 के बराबर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 1/16। अब x माइनस 3 सेकेंड लीनियर फैक्टर ये मौजूद है, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x 3 के बराबर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, c की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा 1/4। अब इक्वेशन 2 हमारे पास है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक्सपेंड किया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, c को इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इस स्टेप को परफॉर्म करने से पहले हमारे पास कितने वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू भी मालूम कर ली, c की वैल्यू भी मालूम कर ली, तो हम सिर्फ x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। देखिए x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, यहाँ पर x स्क्वायर है ही नहीं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, x स्क्वायर के साथ a प्लस और x स्क्वायर के साथ b, ये b आ गया तो a की वैल्यू 1/16 निकाली है तो b की हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, -1/16 के। ये हमने a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएंगे। ये बेटा हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 5.2 के पहले 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।